पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो रुड़की से आ रही है। घरेलू कलह के चलते पूरे परिवार ने खाया जहर। बड़ी खबर है इस वक्त की, परिवार के 4 लोगों ने जहर खाया। जहर खाने से पत्नी की मौत, पति और बच्चे गंभीर। रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लंबे समय से परिवार में चल रहा था विवाद। बड़ी खबर है इस वक्त की। घरेलू कलह के चलते पूरे परिवार ने जहर खाया है। परिवार के 4 लोगों ने जहर खाया है। जहर खाने से पत्नी की मौत, पति और बच्चे गंभीर बताए जा रहे हैं। रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। दरअसल लंबे समय से परिवार में विवाद चल रहा था, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने जहर खाया। आगे बढ़ेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिन के दिल्ली दौरे पर है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर कहा है कि वो केंद्रीय मंत्रियों से उनके अलग अलग मुद्दों पर मुलाकात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा राज्य की कई परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से सीएम की मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरे को सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर भी देखा जा रहा है। हाईकमान से मुलाकात और वार्ता के बाद सीएम देहरादून लौटकर कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान हरिद्वार कुंभ और बद्री केदार विकास कार्यों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम पर भी मंथन हो सकता है। और दिल्ली आने से पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। मेरी केंद्रीय जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से कल मेरी भेंट सुनिश्चित हुई है। कुछ हमारे जो फॉरेस्ट से संबंधित मसले हैं उन पर उनसे बातचीत होगी। और संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी आज? देखिए, मुख्यमंत्री के जो केंद्रीय मंत्री हैं उन लोगों से मुलाकात है। खासतौर पे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से उनकी मुलाकात होगी। उत्तराखंड में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी मिलनी है, पर्यावरण डिपार्टमेंट से एनओसी मिलनी है। जावड़ेकर के सामने प्रस्ताव जो शासन की ओर से रखे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही वो नितिन गडकरी जो भूतल परिवहन मंत्री हैं उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि कुंभ को लेकर कई सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं जो समय पर पूरे हो जाएं, ये राज्य सरकार भी चाहती है, इसीलिए वो उनसे मुलाकात करेंगे। कुछ केंद्रीय मंत्रियों से कुंभ के लिए जो पैकेज की मांग सरकार लगातार कर रही है उसके मद्देनजर भी मुलाकात हो सकती है। और इसके बाद जो भाजपा आलाकमान है, चाहे पीएम हो, चाहे अमित शाह हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, इन सभी से भी सीएम की मुलाकात हो सकती है। राज्यसभा का कैंडिडेट कौन होगा, कौन वो उम्मीदवार होगा जिसको भाजपा राज्यसभा भेजना चाहती है, इसके लेकर भी उनकी चर्चा होगी। क्योंकि विजय बहुगुणा का नाम भी आगे है। विजय बहुगुणा को पहले कमिटमेंट किया गया था, जिस तरह से वो लगातार प्रयासरत रहे हैं अब तक राज्यसभा चुनाव के जरिए राज्यसभा में पहुंचने के लिए। लेकिन भाजपा के कई नेता ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस से आए हुए नेताओं को ही तरजीह दी जाएगी तो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। पहले भी कैबिनेट में ऐसा हुआ है और इसलिए बड़े पैमाने पर जो नेता हैं वो ये नहीं चाहते कि अब विजय बहुगुणा को ही दिया जाए। इसके अलावा पार्टी या संघ से जुड़े किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो पार्टी के कोर वोट के कहीं ना कहीं काम आएगा। दूसरी जो उनकी मुलाकात होगी हाईकमान से, वो कैबिनेट के विस्तार को लेकर होगी। कैबिनेट के 3 पद इस वक्त रिक्त चल रहे हैं और सीएम उसका विस्तार करना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने संकेत दिए थे और हम लगातार बता भी रहे हैं कि नवरात्रों में ये विस्तार हो सकता है। अगर आज क्लियरेंस मिल जाती है, हरी झंडी मिल जाती है, तो सीएम के लौटने के बाद हमें कैबिनेट का विस्तार भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम चर्चा भी की जा रही है, तमाम अटकलें भी लगाई जा रही है। किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या आपको सुरेंद्र? देखिए, मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है वो किसको शामिल करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ विधायक ऐसे हैं जिनके नाम आगे हैं, चाहे वो सुरेंद्र जीना जो सल्ट के विधायक हो, कपकोट के विधायक बलवंत सिंह भौरियाल इस रेस में आगे हैं, और इसके अलावा जो बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट हैं, उत्तरकाशी गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत है, मुन्ना सिंह चौहान है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो लगातार सुर्खियों में है।
क्षेत्रीय संतुलन देखना होगा, जातीय संतुलन देखना होगा। ये सारी चीजें देखने के बाद ही सीएम फैसला लेंगे कि आखिरकार वो कौन से विधायक होंगे जिनको कैबिनेट में जगह मिलती है। और हाईकमान से मुलाकात के बाद लगभग ये साफ है कि सीएम अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। चांदनी जी, शुक्रिया सुरेंद्र पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री समेत कई लोगों को नैनीताल हाई कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल जिला न्यायालय की ट्रायल कोर्ट से पिछले दिनों गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। आरोपी महाराज सिंह व अन्य की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। साल 2012 में ऊधम सिंह नगर जिले में आंदोलन के दौरान सड़क जाम करने के आरोपी कोतवाली प्रभारी ने एक एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में तत्काल विधायक अरविंद पांडे और कुछ बड़े लोगों समेत कुल 105 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला ये था कि एफआईआर 2012 में एक दर्ज की गई थी एसएचओ द्वारा, जिसमें कोर्ट ने इसमें बड़े बड़े नामजद लोग व्यक्ति शामिल थे और कम से कम 100 से 150 लोग और इसमें एक्यूज बनाए गए। बाद में वारंट हो गए थे, वारंट को उन्होंने अबेंस में रखा, वारंट को स्टे किया और प्रोसीडिंग को अभी स्टे नहीं किया है। उन्होंने सरकार से 4 हफ्ते का जवाब दावा मांगा है। आगे बढ़ेंगे। महिला के साथ शारीरिक शोषण के मामले में बीजेपी विधायक महेश नेगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी को नोटिस जारी किया है। साथ ही उनकी पत्नी को भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से भी इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल पीड़ित महिला ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तराखंड में एलटी और प्रवक्ता की भर्ती का ऐलान होते ही बेरोजगारों की भीड़ फॉर्म भरने उमड़ पड़ी है। लेकिन कोरोना काल में सरकार का ये ऐलान बेरोजगारों की जान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। नौजवान बेरोजगारों की भीड़ की ये तस्वीरें देखिए जो श्रीनगर विश्वविद्यालय में उमड़े हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क और ना ही कोई एहतियात। दरअसल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 12 जून से 571 पदों के लिए प्रवक्ता और एलटी ग्रेड टीचर के 1431 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए स्टूडेंट कोरोना की गाइडलाइनों की परवाह किए बिना अपनी डिग्री लेने के लिए कॉलेज में उमड़ पड़े हैं। विश्वविद्यालय की ऑनलाइन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ऑफलाइन ही अप्लाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से भीड़ लगी है, ऐसे ही अंदर के विभागों में भी इस तरह भीड़ लगी है। मुख्य तौर पर आप देखिए कि हमने कहा कि इसको ऑनलाइन किया जाना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन के नाम पे इसमें ऑनलाइन फीस तो जमा हो सकती है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए यहाँ छात्रों को जब लाइन में लगना ही पड़ेगा। और इस कोविड के दौर में इस तरह से आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों की इतनी कमी है विश्वविद्यालय के भीतर कि गार्ड लोगों को यहाँ काम करना पड़ रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में ऑनलाइन डिग्री की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते छात्रों को तमाम परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। यही नहीं, अभिभावक और विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी इस व्यवस्था से हताश हैं। विश्वविद्यालय से मांग करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए, एक ऐसी साइट तैयार की जाए जिसमें छात्र अपने घर में बैठकर जो है अपनी डिग्री प्रोविजनल के लिए अप्लाई करे और ऑनलाइन उस तक जो है वो पहुंचाया जाए या एड्रेस से उसको पहुंचाया जाए, यहाँ पर उसको आने की आवश्यकता न पड़े। ओहदे पे बैठे हुए हैं ना, ऊपर आईएएस ऑफिसर जो भी बैठे हुए हैं, जो इस सारी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, मैं कहूँगा उनकी बेवकूफ़ी है ये। इसके अलावा कुछ भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पूरे मामले पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव भी परेशान हैं, लेकिन इन हालातों के लिए वो छात्र छात्राओं को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोक सेवा आयोग का ये अनाउंसमेंट हुआ तब से अचानक भीड़ तो बढ़ी है हमारे पास। करीब 1000 से 1500 तक बच्चे प्रतिदिन अपने प्रोविजनल डिग्री के लिए या माइग्रेशन के लिए हमारे काउंटर पर पहुंच रहे हैं। बहरहाल प्रदेश में लंबे समय बाद लाखों बेरोजगार युवकों में नौकरी के लिए उम्मीद जगी है, लेकिन कोरोना काल में प्रशासन की लापरवाही के कारण बेरोजगारों की उम्मीद जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। कमल किशोर पिमोली, न्यूज स्टेट, श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कोविड-19 नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। घोड़ा खच्चर संचालक ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ये घोड़ा खच्चर संचालक लगातार यात्रियों के संपर्क में आ रहे हैं और ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ गया है। दरअसल केदारनाथ यात्रा पर हर दिन भारी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं और अब तक यात्रा का आंकड़ा 58,000 को पार कर चुका है। भारी तादाद में यात्री पहुंचने के चलते स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, लेकिन रोजगार के चक्कर में लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भूल चुके हैं। हालांकि
हालांकि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं है। रुड़की के कलियर स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक के 752वें उर्स में मेहंदी डोरी रस्म के दौरान कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी की गई है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है। प्रशासन ने वीडियो के आधार पर नायब सज्जाद नशीन सहित 10 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। साथ ही 180 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो के आधार पर ही लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। प्रशासन ने आगे भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एक जुलूस था उर्स मेले का ही, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो अनुमति दी थी वो 30-40 लोगों की दी थी और सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने के लिए उनको कई बार निर्देशित किया गया है और मीटिंगें भी की गई उनके ऑर्गेनाइज़र के साथ में। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही इन लोगों द्वारा की गई है, जिसमें इनके द्वारा ना तो मास्क पहना गया, ना सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। पुलिस बार बार अनाउंस कर रही थी, बार बार उनको समझा रही थी, लेकिन इसमें जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनकी टोटल गलती है, जिसमें करीब 11 लोग नामजद हैं और बाकी शेष अन्य लोग जो भी वीडियो में आएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद बात करते हैं उधम सिंह नगर में खेत से घास लेकर लौट रहे युवक पर अज्ञात शख्स ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे किच्छा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। और इस मामले में SSP दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि घायल युवक के परिवार वालों ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। हरिद्वारी लाल सनॉफ स्वर्गीय श्री हर्ष आए विकास कॉलोनी किच्छा, ये वहाँ के रहने वाले। अपने खेत में ये घास के 2 पोले को लेकर के घर जा रहा था और अचानक जो है इनके पीछे से हिप्स के नीचे जंघा में जो है एक गोली लगी है। तत्काल इसको स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, इसका इलाज चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में स्काउट गाइड जिला संस्था ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए गांव-गांव तक जन आंदोलन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है और इस अभियान का मकसद त्योहारों के साथ ठंड के मौसम में कोविड से कैसे बचें, इसके लिए लोगों को सावधान करना है। यह अभियान हर ब्लॉक स्तर में गांव-गांव तक चलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया और इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अभी कोरोना गया नहीं और अभी हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। खासकर त्योहारों के सीजन में हमें और सजग रहना होगा। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश है कि हमको त्यौहार सीज़न आ रहा है और कोरोना से बचने के लिए एक बृहद रूप में जन आंदोलन की शुरुआत करें। तो उसी क्रम में भारत स्काउट गाइड और हमारे उत्तराखंड स्काउट गाइड इनके द्वारा एक कैंपेन आज शुरुआत किया गया, जिसमें आज इसका जनपद स्तर पर शुरुआत किया गया। ये ब्लॉक और तहसील स्तर पर भी जाएगा, जहाँ पर हमारे स्काउट गाइड्स आम जनता में कैसे कोरोना से बचना है, क्या सावधानियाँ बरतनी है, उसके बारे में जानकारी देंगे। जिलाधिकारी महोदय हमारा कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें हमारे स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन का ये कार्यक्रम होगा कि ब्लॉक स्तर से लेके गांव स्तर और सीधी क्षेत्र में ये सर्दियों के मौसम से हम कैसे काम करेंगे, संक्रमण कैसे कम होगा, इसको लेके हम रणनीति बनाएंगे और ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे। हरिद्वार में अंबेडकर चौक पर एक किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकान के अंदर से धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। घटनास्थल पर लोगों का हुजूम लग गया। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बागेश्वर तहसील में भागीरथ के पास NH 309 पर सड़क निर्माणाधीन है, लेकिन सड़क निर्माण में ठेकेदार की ओर से लापरवाही देखने को मिली है। ठेकेदार को रोड कटिंग के लिए JCB की अनुमति दी गई थी, लेकिन नियमों के विरुद्ध ठेकेदार ने पोकलैंड मशीन से कटिंग कर डाली और रोड कटिंग साइट से 26 मीटर ज्यादा हो गई। स्थानीय लोगों की शिकायत पर SDM ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अवैध खनन पर करीब 7 लाख का चालान और मशीन को सीज कर दिया है। जहाँ से रोड कट रही है उसके बगल में करीब 25-26 मीटर दूर जाके वो पोकलैंड से पत्थर तुड़ाई का कार्य हो रहा है। तत्पश्चात उनके द्वारा जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार उनके द्वारा चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई
उसमें जो हमारे शासन की जो नीति है उसमें पोकलैंड का 4 लाख है और प्लस और जो वहाँ मटेरियल पाया गया था और लैंड के कटान के संबंध में तो लगभग 7 लाख के आसपास उसमें उनको रिटर्न का नोटिस दिया गया। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंक की ओर से महिलाओं और प्रवासियों को रोजगार के लिए लोन दिए जा रहे हैं। ऋषिकेश में टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक ने करीब 15 महिलाओं को रोजगार देने के लिए लोन दिया है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने ये चेक बांटे। वहीं बैंक के अध्यक्ष का कहना था कि इस कोरोना काल में गरीब और प्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बैंक ने बिना किसी ब्याज के लोगों को लोन दिए हैं, जिससे वो अपना काम धंधा शुरू कर सके। और ये हमारी सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए और जो प्रवासी लोग बाहर से आए हैं उनको किस तरह से पहाड़ों के अंदर उनका रिवर्स ऑनलाइन करे, उसके लिए सरकार की हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और माननीय हमारे मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी की भी मंशा थी। पौड़ी की सतपुली क्षेत्र में एडवेंचर एक्टिविटी फेस्टिवल के आयोजन की तैयारी तेज चल रही है। पर्यटन विभाग की ओर से क्षेत्र के युवाओं को भी फेस्टिवल के लिए तैयार किया जा रहा है। ये फेस्टिवल 19 नवंबर से 22 नवंबर तक सतपुली क्षेत्र की नयार घाटी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभागी इस मेगा इवेंट का हिस्सा बनेंगे और साहसिक खेलों में अपना कर्तव्य दिखाएंगे। 4 दिन तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग, माउंटेन बाइकिंग और कैकिंग, एंगलिंग जैसे साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इस फेस्टिवल में एरो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ काफ़ी चलेंगी। इसमें पैराग्लाइडर्स आएंगे देश के कोने कोनों से, तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि लगभग 100 से अधिक हमारे पैराग्लाइडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट में। साथ में पैरा मोटर्स भी यहाँ पे उड़ेंगे, हैंग ग्लाइडर यहाँ पे उड़ेंगे, हॉट एयर बैलूनिंग की एक्टिविटीज यहाँ पे होगी। नैनीताल के भवाली अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर मंगलवार देर रात को एक टैक्सी अनियंत्रित होकर कोसी नदी में गिरकर इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई, तो वहीं 6 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी घायलों को गर्म पानी CHC अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से ब्रेक नहीं लग पाया और इसकी वजह से गाड़ी कोसी नदी में जा गिरी। पुलिस की छानबीन में एक मृतक मुंबई का रहने वाला है जिसका नाम मोहम्मद रफ़ी था और दूसरे मृतक का नाम अरमान नवी था जो कि रामपुर का रहने वाला था। आगे बढ़ेंगे। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद स्मारक पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके परिजनों को सम्मानित भी किया और इस दौरान सीएम पुलिस स्मृति परेड में शामिल हुए। सीएम ने इस मौके पर 2 बड़ी घोषणाएं भी की, जिसमें पहली शहीद कोष के लिए 75 लाख की राशि स्वीकृत करने और दूसरी सहायक उप निरीक्षक और निरीक्षक के लिए वर्दी भत्ता में 1000 रुपए की वृद्धि की घोषणा शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिछले 1 साल में भारत में 265 अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जिनमें उत्तराखंड पुलिस के 6 वीर भी शामिल है। पूरा देश अपने शहीद पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों को नमन करता है। देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने और उत्तरदायित्व राज्यों की पुलिस और अर्धसैनिक बलों का है। तमाम अपने उन पुलिसकर्मियों को और अर्धसैनिक बलों के उन तमाम जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यहाँ रुके कुछ ही पलों के लिए खबरें जा रही हैं। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।